हंसराज बिदूड़ी मदनपुर खादर से। आज महापंचायत में आए, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो सरकार कर रही है तानाशाही, ये एक खाली अनंतपुर गांव के साथ में नहीं है। तुगलकाबाद गांव में भी नोटिस चिपके हुए हैं, मदनपुर खादर में भी चिपके हुए हैं, मेवला महाराजपुर अणखीर और पास के जितने भी जसोला गांव में सब में बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। हम सब अपनी ज़मीनों पे बसे हुए हैं। ये जो कार्रवाई सरकार कर रही है अवैध ये है, ना कि अवैध हम हैं। जितने भी फार्म हाउस है सब अपनी ज़मीनों में बसे हुए लोगों की हैं और इसको तोड़ रही है क्योंकि इसको अपने यूज में लेना चाहती है। सरकार के आदेश पे तोड़फोड़ हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश? ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है लेकिन कार्रवाई सरकार की है। वजह क्या है सरकार? वजह ये सामने बिल्डिंग देखिए, पीछे आपको 20-20 मंजिलें बिल्डिंग दिखेंगी, उधर भी आगे भी दिखेंगी। ये सरकार इसमें यही बनाएगी, इसमें उसका पैसा बनेगा, यही चाहती है सरकार। हाँ, पहले खोरी गाँव उजाड़ दिया यहाँ से। सरकार कह रही है बचेगा। कौन कह रहा है खोरी? हाँ, क्या लगता है बिल्कुल बचेगा? उम्मीद नहीं है बिल्कुल भी। ये तो पहले एक को कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि भाई फार्म हाउस, तो अभी तो फार्म हाउस का बहाना, कल को एक घर तोड़ेगा, फिर उसके बाद में सबका नंबर है। अगला कदम क्या होगा? अगला कदम ये हमारा समाज के सरदार जो बैठे हुए हैं यहाँ निर्णय होगा आज क्या करेंगे, क्या कदम उठाएंगे। बाकी हम पीछे नहीं हटेंगे। देखिए, गांव पर संकट है, इलाके में लाखों लोगों को बेघर करने का ये जो आदेश आया है वन विभाग हरियाणा की गलती से आया है। सरकार उस गलती में सुधार करे। ये 1300 पुराना गाँव है, 6500 नोटिस के मकानों को तोड़ने के दिए जा रहे हैं। ये गलत है, अवैध है। हमारे यहाँ फॉरेस्ट जबरदस्ती लगा दिया गया जो नहीं बनता। लोग 20,000 की तो आबादी गाँव की है, सड़क है, सीवर है, बिजली पानी हमें न्याय चाहिए। फॉरेस्ट एक बात बताइए, गांव पहले आया, अब इन्होंने 2022 में फॉरेस्ट साल 71 से तो हमारा गांव नगर निगम में, मतलब FCA में, रूरल एरिया में 94 से नगर निगम में आ गया। जो गांव 60-70 साल से 52-54 साल से जो आदमी जो गांव शहरी क्षेत्र में है उसको आप फॉरेस्ट में कैसे ला सकते हैं? जब कॉर्पोरेशन आ गई, नगर निगम आ गया, तो नगर निगम तो अपने आप ही शहरी है। मामला छुपा हुआ नहीं है। हमारे जो गांव पिछले 15 दिन से, गांव में जो 1.5 महीने से गांव में जो तोड़फोड़ करी जा रही है, हमारे घर मकान तोड़े जा रहे हैं, उसके खिलाफ हमने ये महापंचायत बुलाई थी, जो कि हमारी आवाज़, गांव की आवाज़ इस महापंचायत के थ्रू देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचे। ये वहाँ की लोकसभा में मुद्दा उठे और हमारे गांव के मकानों को सरकार ना छेड़े, हमारी यही मांग है सरकार से। देखिए, आप भी हमारे गांव की भौगोलिक स्थिति से परिचित होंगे। हमारे गांव में खेती बाड़ी की ज़मीन बहुत कम है, फसल तो यहाँ उगाई नहीं जा सकती। हमारे यहाँ जो पहले मुख्य जो रोजगार लोगों का हुआ, बड़े बुजुर्ग, वो पशुपालन का हुआ करता। धीरे धीरे लोगों ने जहाँ पशु बांधते थे वहीं पे अपने घर बना दिए। पहले मकान झोपड़ियों के रूप में थी, फिर थोड़ा सा समय के जैसे समय बदलता गया, उस हिसाब से लोगों ने अपने घर बना लिए। तो हमारे यहाँ खेती की ज़मीन तो है नहीं। और जो ये सरकार जो बात करती है फॉरेस्ट की बात, ये कहती है कि भाई 92 में फॉरेस्ट आया था और 2022 में ख़त्म हो गया। जब 2022 में फॉरेस्ट की म्याद ख़त्म हो गई, लीज ख़त्म हो गई, तो फिर ये 2022 के बाद तक सरकार क्या करती रही? आज 2025 चला हुआ है, ये 3 साल तक सरकार कहाँ सोती रही? तो अब ये जो आगे कार्रवाई होगी, देखिए, अभी तो हमने अपनी मांग रखने के लिए इस महापंचायत का आयोजन किया। ये हमारी जो मांग है वो सरकार के कानों तक जाए, उनके कान के पर्दे खुले, क्योंकि ये गूंगी बहरी सरकार के कानों पर कोई असर नहीं हो रहा था। इस वजह से हमने ये महापंचायत बुलाई थी। और जो है बैंक का ठोर और तमाम बड़े-बड़े देखिए, ये सरकार के चुने हुए नुमाइंदों ने कहा था कि जो सूरजकुंड रोड पर कॉमर्शियल एक्टिविटी हो रही है, जो बैंकेट लॉन बने हुए हैं,
उनको तोड़ेंगे, गांव की आबादी को नहीं छेड़ेंगे। हमारा गांव उस पे भी सहमति बना गया, उस पे भी गांव के लोग सहमत हो गए, लेकिन इन्होंने तो तब हद पार कर दी जब ये हमारे गांव में जो लोग बाग रिहाइश कर रखी थी, 50-50 साल से जिन घरों में रह रहे थे, उन घरों को इन्होंने उजाड़ने का काम किया। सरकार कम से कम जो इनके चुने हुए नुमाइंदे अपनी जुबान पे तो रहते, इन्होंने हमें आश्वासन दिया कि गांव में आबादी में कहीं तोड़ फोड़ नहीं की जाएगी, लेकिन फिर मकान तोड़े गए। और आज भी चुने हुए नुमाइंदे कहते हैं कि गांव में कोई तोड़ फोड़ नहीं, और अफसर ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, हम तोड़ेंगे। देखिए, अभी तक हम इनके किसी भी मौखिक आश्वासन पे हमको कोई तसल्ली नहीं होगी जब तक हमें सुप्रीम कोर्ट से कोई आश्वासन ऐसा जो सरकार हमें दे कि सुप्रीम कोर्ट ने हमें ये रियायत दी, तब तक हम इनकी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो हमारे हाथों में झुनझुना थमा रहे हैं, लॉलीपॉप थमा रहे हैं। कोई ठोस आश्वासन अभी सरकार ये कहे कि हमने आपका पद सुप्रीम कोर्ट में रखा है और सुप्रीम कोर्ट से हमें यह आश्वासन मिला है, हम उस बात पे भरोसा करेंगे, बाकी सरकार के चुने हुए नुमाइंदों का हम विश्वास नहीं करेंगे। मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने आश्वासन दिया है कि हम नहीं, देखिए, तोड़ फोड़ नहीं करेंगे तो सरकार है इनकी, जेसीबी जब मर्जी भेज देंगे, जब मर्जी रोक लेंगे, लेकिन जब तक हमें स्थायी तौर पर सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, तो हमें जब तक कोई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ये नहीं दिखाएंगे कि यहाँ पे तोड़ फोड़ नहीं होगी या हमारा लाल डोरा बढ़ेगा या हमारे गांव को फॉरेस्ट से निकाला जाएगा, हम इनकी बातों में आने वाले नहीं। आंदोलन चलता रहेगा, बिल्कुल चलता रहेगा। ये तो आज हमारी सर्व समाज की पंचायत बुलाई है, और मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि ये सिर्फ अनंतपुर का मामला नहीं है। इन्होंने शिवदुर्गा विहार और नेहरू कॉलोनी को जो तोड़ने का जो ऑर्डर कर रखा है, हमारा तो चलो हमने फॉरेस्ट मान लिया, नेहरू कॉलोनी में क्या था, वहाँ कहाँ का फॉरेस्ट है? तो हमारी ये लड़ाई खाली अनंतपुर तक ही सीमित नहीं है। हम शिवदुर्गा विहार के लोगों के साथ भी खड़े हैं, नेहरू कॉलोनी के साथ भी खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे।